भारत के नेता अगर गरीबी से लड़ने की ठान लें तो वाकई भारत में गरीबी पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन सवाल नियत का है और भारत की राजनीति में नेताओं की नियत और नजर वोटों से आगे कभी जाती ही नहीं। सिंगापुर जब आजाद हुआ तो वो भी भारत की तरह एक गरीब देश था। वर्ष 1947 में आई ब्रिटिश हाउसिंग कमेटी की रिपोर्ट में सिंगापुर को दुनिया का सबसे खराब स्लम बताया गया था। वर्ष 1959 तक सिंगापुर की बड़ी आबादी के पास रहने के लिए मकान नहीं थे। इसके बाद सिंगापुर में द हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड यानी HDB की स्थापना हुई। HDB ने देश के हर नागरिक को अपना घर देने का लक्ष्य तय किया और वर्ष 1965 में जब सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर स्वतंत्र देश बना, तब तक HDB ने सिंगापुर में 54,000 घर तैयार कर लिए थे। शुरुआती दौर में एकदम साधारण फ्लैट बनाए गए जिन्हें सरकार अपने नागरिकों को किराए पर देती थी। वर्ष 1965 तक सिंगापुर की 23% आबादी HDB के फ्लैट्स में किराए पर रहती थी, लेकिन फिर सिंगापुर की सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई ताकि लोग अपना खुद का घर खरीद सकें। गरीबों के हितों में चलाई गई सरकारी योजनाओं की बदौलत सिंगापुर एक बदहाल और गरीब देश से एक विकसित और खुशहाल देश बन गया। इसमें सिंगापुर के महान नेता ली कुआन यू का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत की राजनीतिक सोच और डिसीजन मेकिंग को लेकर ली कुआन यू की राय क्या थी। ली कुआन यू ने भारत में डिसीजन मेकिंग को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, आज उन पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, इंडिया इज अ नेशन ऑफ अनफुलफिल्ड ग्रेटनेस। इंडियंस विल गो एट अ टेम्पो विच इज डिसाइडेड बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन, बाय देयर एथनिक मिक्स, by their voting patterns and the resulting coalition governments which makes for very difficult decision making। यानी भारत असंतुष्ट महानता वाला देश है। भारतीय नागरिक संविधान के तहत तय की गई देश की रफ्तार के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अपने धर्मों और जातिगत व्यवस्थाओं के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही भारत में वोटिंग पैटर्न्स और गठबंधन सरकार की वजह से मुश्किल फैसले लेने में परेशानी होती है। भारत के ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाहों को लेकर भी उनकी सोच काफी अलग थी। उन्होंने कहा था, भारत का एक औसत सिविल सर्वेंट यानी औसत सरकारी अधिकारी खुद को शासक समझता है, ना कि सहायक। भारत का एक औसत नौकरशाह अभी तक इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाया है कि प्रॉफिट यानी लाभ कमाना और धनी बन जाना कोई गुनाह नहीं है। भारत के नौकरशाह को बिजनेस कम्युनिटी पर भरोसा नहीं है। भारत के नौकरशाह व्यापारियों को पैसे कमाने वाला अवसरवादी समझते हैं, जिन्हें अपने देश की फिक्र नहीं है। सिंगापुर ही नहीं, भारत के नेता चाहें तो दूसरे देशों से भी सीख सकते हैं। ब्राजील की सरकार ने प्रभावी योजनाएं चलाकर गरीबों की संख्या 10% से 4% कर दी। चीन का दावा है उसने शहरी इलाकों में गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी गरीबों की संख्या घटी है। बांग्लादेश में गरीबों की संख्या 6 करोड़ 30 लाख से घटकर 4 करोड़ 70 लाख रह गई है। यहां तक कि अफ्रीकी देश घाना ने भी गरीबी को 50% तक कम कर दिया है। वर्ष 2015 में आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबों की संख्या में कमी आई है, लेकिन यह कमी आज भी अपने लक्ष्य से दूर है। भारत की गरीबी दूर तो जरूर हो रही है, लेकिन इसमें नेताओं की भूमिका बहुत कम नजर आती है। अगर भारत के नेता वोट बैंक वाली राजनीति छोड़ दें तो भारत एक ऐसा देश बन सकता है जहां कोई गरीब नहीं होगा। जब भी हम भारत और सिंगापुर की तुलना करते हैं तो भारत के तमाम नेता और सरकारी अधिकारी दबाव में आ जाते हैं और वो हमसे ये कहते हैं कि भारत और सिंगापुर की तुलना नहीं की जा सकती। ये तुलना ही गलत है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा और ज्यादा आबादी वाला देश है और सिंगापुर बहुत छोटा सा देश है। लेकिन हमें लगता है ये सही सोच नहीं है। अगर हम यही सोचते रहे तो हम कभी भी किसी देश से कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमारे देश का सिस्टम अगर चाहता तो पूरे भारत को ना सही, लेकिन भारत में कम से कम एक शहर को तो सिंगापुर जैसा बना ही सकता था। ऐसा करने में उन्हें किसी ने रोका नहीं। दूसरी विडंबना हमारे देश में यह है कि आपने देखा होगा, हमारे देश में जितनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी ना किसी ऐसे बड़े आदर्श को लेकर उनका गठन हुआ है जो आदर्श हमेशा से गरीबों की बात करता रहा है। अगर आप देखें, भारत में समाजवादी पार्टी का गठन राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से प्रभावित है, क्योंकि वो समाजवाद लाना चाहते थे। कम्युनिस्ट पार्टियां कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित हैं। कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम और विचारों से प्रभावित है। बीएसपी
भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित है। देश की तमाम पार्टियों का गठन किसी न किसी महापुरुष से प्रभावित होकर हुआ है, लेकिन ये सभी पार्टियां गरीबों के हितों के मामले में उन्हीं महापुरुषों की बातें भूल जाती हैं। इन महापुरुषों का इनकी जो तस्वीरें होती हैं, इनका जो चेहरा होता है, उसे प्रचार सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है, पोस्टर्स पर, बैनर्स में लगाया जाता है। लेकिन आज की पार्टियों के जो नेता हैं, जैसा मैंने आपको कहा, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि मफलर डालकर घूमते हैं, हवाई चप्पल में घूमते हैं, गरीबों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, गरीबों की तरह फटे स्वेटर्स पहनना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, आजकल आपने देखा होगा, जो अपना फटा कुर्ता भी दिखाते हैं, ये बताने के लिए कि हम भी बहुत गरीब हैं और हम गरीबों की भाषा को और बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन हर पार्टी का जो विचारधारा है और हर पार्टी जिस आधार पर बनी है, वो गरीबों और गरीबी उन्मूलन के आधार पर बनी है। दुख इस बात का है कि इन तमाम पार्टियों के नेता आज महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगा लाइफस्टाइल जीते हैं और दुनिया के हर सुख को भोगते हैं और बात सिर्फ गरीबी की करना चाहते हैं।